नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। लगभग रोज चर्चा रहती है कि आज सूची आएगी, कल सूची आएगी, लेकिन सूची है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बार जो फेरबदल होगा वो बहुत चौंकाने वाला होगा। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी मिलकर कुछ ऐसे फैसले करने वाले हैं जो बहुत चौंकाने वाले हो सकते हैं। दरअसल इस बार के फेरबदल को लेकर जो बल्लभ भवन में चर्चा है, मंत्रालय में चर्चा है कि एक एक नाम पर बड़े गंभीरता से गौर से विचार किया जा रहा है। आखिर सब पूछ रहे हैं कि ये फेरबदल होगा कब, सूची आएगी कब। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि 26 तारीख के बाद 27 तारीख को यदि सूची नहीं आती है तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 27 तारीख को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जापान की यात्रा पर जा रहे हैं और वे 1 फरवरी को लौटेंगे। उसके बाद फिर डिस्कशन के बाद सूची निकलेगी। चौंकाने वाला क्या होगा मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2023 में डॉक्टर मोहन यादव ने जब मध्य प्रदेश की कमान संभाली थी तब उनके पास केवल एक मंत्रालय, एक मंत्री के रूप में अनुभव था। लेकिन अब जनवरी 2025 में डॉक्टर मोहन यादव के पास मुख्यमंत्री के रूप में लगभग 13-14 महीने का अनुभव है। अब उन्हें पता चल गया है कि किस अधिकारी को कैसे और कहां जिम्मेदारी दी जाना चाहिए, किस अधिकारी की कितनी सुनना चाहिए, अधिकारी पदस्थ करते समय क्या क्या उसकी विचार होना चाहिए। ये तमाम सारे अनुभव के बाद अब जो आप यदि मंत्रालय में जाएंगे या राजनीतिक सर्कल में जाएंगे तो आपको अब ये कहता हुआ कोई नहीं मिलेगा, एक भी व्यक्ति, कि मैं आपको कलेक्टर बनवा दूंगा, मैं आपको एसपी बनवा दूंगा, मेरी आपकी यहाँ पोस्टिंग करा दूंगा। ऐसा लगता है कि अब जो कुछ निर्णय लेने हैं वो 3 लोग मिलकर लेंगे। जहाँ तक प्रशासन की बात है वो मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव मिलकर फैसले ले रहे हैं और दोनों के बीच में जबरदस्त कोऑर्डिनेशन की बात सामने आ रही है। और इसमें दोनों के बीच में जो पुल का काम कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री सचिवालय के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजेश राजौरा साहब कर रहे हैं इन दोनों के बीच में। और ये इनकी भूमिका इस समय ऐसी हो गई है कि हमें अधिकारियों को पदस्थ करते समय किन किन मापदंडों का ध्यान रखना है, इस पर बहुत गंभीरता से विचार चल रहा है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं हमारे पास। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि या तो 27 जनवरी को सूची आएगी, नहीं तो फिर 1 तारीख के बाद सूची आएगी। लेकिन इतना तय है कि पुलिस प्रशासन के मामले में इस बार मुख्यमंत्री ने कैलाश मकवाना जी पर पूरा भरोसा किया है और उनको तमाम सारे अधिकार दिए हैं कि आप पूरी सूची बना लीजिए और उस सूची का डिस्कशन मुख्यमंत्री के साथ होगा। तो ऐसा लगता है, आप और हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना सख्त भी हैं, ईमानदार भी हैं और काफ़ी एक मानवीय गुणों से भरपूर भी हैं। तो ऐसे निर्णय हो सकते हैं इस बार जो बहुत चौंकाने वाले होंगे। कई ईमानदार अधिकारी जो लंबे समय से लूप लाइन होंगे, यदि उनमें योग्यता है तो उनको फ्रंट पे लाया जाएगा। पर पुलिस की बात मैं कर रहा हूं, और जहां कई पुलिस अधीक्षक इस समय राजनीतिक जो चोला ओढ़े हुए हैं उनको भी शायद औकात दिखाई जाए और वापस लूप लाइन भेजा जाए, क्योंकि कैलाश मकवाना जी ये जो राजनीतिक इंटरफेरेंस है वो कम पसंद करते हैं। जिस तरह का उनका स्वभाव है, वे केवल काम पे भरोसा करते हैं, वे केवल रिजल्ट पे भरोसा करते हैं और उसका असर इस बार जो लिस्ट आने वाली है आप देखिएगा उसका असर दिखाई देगा। और इसी प्रकार से जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन हैं, उन्होंने भी एक अपना पूरा सूची बना के रखी है कि किन अधिकारियों का उपयोग लंबे समय से नहीं हुआ है, उनका उपयोग कैसे कहाँ किया जा सकता है। और अनुराग जैन, राजेश राजौरा और मुख्यमंत्री, ये तीनों मिलकर मध्य प्रदेश में प्रशासनिक कसावट का एक बहुत बड़ा उपक्रम करने वाले हैं जो आपको अगली सूची में दिखाई देगा। मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत शुभ सूचना है कि अब मध्य प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में आपको इस तरह का कोई व्यक्ति घूमता नहीं मिलेगा जो दावा कर दे कि मैं आपको कलेक्टर बनवा सकता हूं, कमिश्नर बनवा सकता हूं, एसपी बनवा सकता हूं। कम से कम ये माहौल खत्म हो जाने के बाद मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि अगला जो सूची आएगी, अगला जो फेरबदल होगा वो मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पे विकास का फेरबदल होगा, मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का फेरबदल होगा। और हमें उम्मीद करना चाहिए कि अगली सूची मध्य प्रदेश के लिए हितकर होगी। जो भी अधिकारी जहां भी पदस्थ किए जाएंगे सोच समझ के किए जाएंगे।
आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।